बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़ बर्ड में खुश आमदीद। आज हम आए हैं सलमान भाई का सेटअप विज़िट करने के लिए। चलें आए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनका सेटअप विज़िट करवाते हैं। ये क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी। जी अल्लाह का शुक्र है, सब फिट फाट है जी, बड़ा अच्छा सेटअप है। तो माशाल्लाह आपका सीज़न अब देख रहे हैं कि लास्ट पे है, कैसी प्रोग्रेस रही है आपके सेटअप की? सर प्रोग्रेस माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है सर। तो चलें आए हमारे व्यूवर्स को दिखाएं आपने क्या क्या रखा है। आज ही देख लेते हैं। थोड़ा सा ये मैंने अलूनी बनाई हुई है, इसमें ना नर्सरी है, ऊपर सारे मेल हैं, नीचे मैंने फीमेल्स छोड़ी हुई है। इसमें होगोरोमो, रेड आइज, ब्लैक आइज एग्जीबिशन भी पड़ा है, साथ में टीसीबी भी है, किंग साइज के एग्जीबिशन। ये आपके ब्रीडर पीस है या आपने वैसे ब्रीड आपकी है ये? यार ये ब्रीडर पीस है जो रेस्ट पे आ गए हैं ना, जिनसे ब्रीड ओके करके फ्री कर दी हैं, जिनसे अब नेक्स्ट मैंने आगे अभी इस सीज़न में ब्रीड नहीं लेनी, क्योंकि इनसे ब्रीड बहुत अच्छी आ गई। ऊपर सारे मेल हैं, नीचे सारी फीमेल्स हैं। अच्छा, ऊपर वाले खाने में सब मेल है, उनकी फीमेल नीचे छोड़ी हुई है? फीमेल्स छोड़ दी है ना कि अब सेपरेट कर दी हैं, तो नेक्स्ट सीज़न में पेयरिंग करूँगा इनकी। तो आपने ये निशानी भी मुझे लग रहा है कि आपने लगाई है, आपने उसके साथ ही लगाना है नेक्स्ट में भी या लहदा भी लगा सकते हैं? इसलिए लगाई है ताकि अगले सीज़न में इसको किसी और के साथ लगाऊंगा। सही, सेम के साथ लगा के तो मेरे आ गई है ना ब्रीड। जी जी, इसको नेक्स्ट में किसी यानी कि नेक्स्ट टाइम आप किसी भी मेल को पकड़ के किसी फीमेल के साथ लगा देंगे? हाँ वो देखूंगा ना, डिपेंड करूंगा साइज क्या है, किस तरह की क्वालिटी आगे चाहिए। अब इसमें देख लेना, यहाँ पे मेरे पास रेनबो भी फिर रहा है, होगो भी फिर रहा है, एग्जीबिशन भी है, टीसीबी भी है, और ये टीसीबी के अंदर 2-3 पट्टे भी फिर रहे हैं, अभी रिसेंटली जस्ट हेल्प हो रहे हैं। देखें सही, इसके साथ माशाल्लाह फिंच भी है, नीचे फिंच है सारा। ये मैंने माशाल्लाह जी 3 पेयर से शुरू किया था। ये सारे ब्रीडर पेयर है अब ये सारे ब्रीडर हैं। तो इनकी एवरेज क्या आपके पास रही है चिक्स की? इनकी एवरेज माशाल्लाह 5-6 पर पेयर रही है, बड़ा अच्छा सेटअप है। तो इनकी कहते हैं फीड भी मखसूस होती है? हाँ मोस्टली इनको आपको देना पड़ता है, जो है ना एग और ब्रेड बहुत देनी पड़ती है डेली, साथ में कंगनी, और मैं तो मिक्स फीड चलाता हूँ सारा ही, उसमें से बस वो सनफ्लावर निकाल देता हूँ, बाकी सारा ये मिक्स फीड ही चलती है। नीचे यार एक पेयर और लगा है, ये वर्किंग बर्ड है अगेन। ये एग्जी के साथ आपने नॉर्मल फीमेल लगाई है? एग्जी के साथ मैंने रेनबो लगाया हुआ जी। ये रेनबो को मैंने साइज इंप्रूव करने के लिए ना, कि अंडर एग्जी था रेनबो सारा मेरे पास। सही। अब उसका मैंने साइज इसने लेंग की हुई है नीचे, अंदर शायद अभी बचे नहीं है, लेकिन 3 एग्स थे अभी। अब मैं सोच रहा हूँ उसको या इसके नीचे रहने दूँ या शिफ्ट कर दूँ कहीं। अब ये टाइम है ना असल में सॉफ्ट फूड डालने का बर्ड जी जी, तो इससे सारे आके बाहर बैठ गए जी। ये होगोरोमो रेड आइज है यार जी, इसके नीचे 3 बचे हैं अंदर। यानी कि आपके सेटअप में जितने भी ज़्यादा ब्रीडर पेयर ही हैं? सारे ब्रीडर हैं। जो एडिशनल बर्ड है वो आपको कल दिखाया ना, वो केज उसमें सेपरेट साइड में पड़े हैं जो एडिशनल बर्ड है। ये ब्लैक आइज है, सबसे पुराना पेयर है मेरा ये वाइट में ही ब्लैक आइज। मतलब कि चूजे कलर रखे हुए हैं आपने? बस यार बहुत छंटी करके रखे कलर्स, वरना वो माशाल्लाह क्वालिटी भी इनकी नज़र आ रही है। फीमेल ही फिर आगी होगी, ये देखो ब्रीड के ऊपर होने लगा है इसमें। 4 एग्ज माशाल्लाह जी, मतलब ब्रीडिंग के लिए ऑन द वे है। ये ऑन द वे है। ये जो आपको ऊपर 4 वाइट नज़र आ रहे हैं, ऊपर ये मेल हैं, ये इसमें 2 मेल थे 2 फीमेल थे, अभी पट्टे तैयार हुए हैं। ये इसी पेयर के बच्चे, एक ही पेयर है मेरे पास। इसकी क्वालिटी आप देख लें। ये पट्टियाँ भी मैंने ऊपर छोड़ी हुई है ताकि ज़रा सेल्फ हो जाए, क्लियर हो जाए। रोकी हुई है, मतलब कि सेल आउट नहीं कर रहे यार, सेल भी हो जाता है तो क्वालिटी आए तो उसके हिसाब से। ये यार टीसीबी के साथ मैंने लगाया रेड आइज, ये टीसीबी का पेयर है, टीसीबी होगो क्रेस्टेड के अंदर ना, क्रेस्टेड टीसीबी होगो पेयर, साथ वो रेड आइज के साथ स्प्लिट में लगा हुआ है। ये वाला ये टीसीबी होगो के साथ रेड आइज लगी है, इसके नीचे भी 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। इनके फ्लावर्स हाँ जी हाँ जी। इनकी एवरेज आपके पास यही रही है क्या? सर ये मैंने इस सीजन में इंट्रोड्यूस किए थे, टीसीबी होगो ना रेड आइज के साथ। चलिए जब प्रोडक्शन आपने कर दी सारी एक पेड़ से शुरू किया था, 4 बना ली। ये नीचे सब मेरे फेवरेट हैं जी, ये ब्लैक आइज होगो। इसकी बजरी होगो इसे कहते हैं। फेवरेट होने की क्या वजह है भाईजान? यार बस मुझे बजरी होगो पसंद है, इसको मैं फिर वर्किंग में कर इसका साइज इंप्रूव करता रहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि मार्केट बड़ी डाउन होगी उनकी। यार मार्केट तो हर बंदे के हिसाब से साथ है ना, कि आपने क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। अब आप किसी बर्ड में चूजी हो तो आप वही रखोगे ना? आप वही रखेंगे, बेशक उसका मार्केट में कम रेट हो ज़्यादा। मार्केट में रेट डजंट मैटर, हर चीज़ सेल। यार ये स्पेंगल है साथ में, और साथ में ये वेजरी होगो है। इसके साथ का एक पेयर मेरा वो उधर साइड पे पड़ा है। सही, वो भी हम देखते हैं। वो मैंने इधर उसको सेपरेट कर दिया था। ये चारों पट्टे एक ही उस वाले पेयर से जो लेफ्ट पे पेयर है ना, उसके चारों बचे हैं। सही है। ये इसके साथ यार ये फोकस है,
ये अकेला एक मेल ही है अभी। सिंगल मेल थोड़ा हाँ फीमेल एक वो पट्टी थी, वो एक्सपायर हो गई। नहीं फीमेल थी ना, वो एक्सपायर हो गई थी, कुछ सेल हो गए बट। अच्छा तो सलमान ये फॉरपोस्ट जो है वो बड़े कम देखने में आते हैं हमारे पास। यार ये अभी कम इंट्रोड्यूस हुआ है, नया अच्छा बर्ड है। लव बर्ड से अच्छी ब्रीड है। मिनी लव बर्ड भी जा सकते हैं। नहीं लव बर्ड नहीं, लव बर्ड के पास भी नहीं, रिंग बर्ड नहीं है। इसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री क्या है, यानी इनका सीजन क्या है, कितनी एवरेज है? यार इनकी एवरेज माशाल्लाह 6-7 एवरेज होती है अगर आप इसको अच्छी तरह पालें। ज़बरदस्त। फीड सीडिंग अच्छी हो, फीड आपने अच्छा देना है तो जी। ये बड़ा अच्छा चलेगा। मार्केट में वैल्यू भी है इसकी? मार्केट वैल्यू माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसके साथ ये क्या है? ये एग्जीबिशन होगा यूके लाइन का। यूके सनमन का मेल था, ग्रीन सीरीज की फीमेल थी, वो नीचे 2 बच्चे भी निकले इनके माशाल्लाह। ऑलमोस्ट सेल्फ ओशन जी है। नज़र आ रहे ग्रीन हैं। के बटे हैं। हाँ ये दोनों इनके यार मैंने एफजी के 5-5 ये 6-6 अभी भी छोटा बटे। निकला है, ये कल ही बाहर आया है उससे ना बॉक्स है। इन्होंने सिर्फ इस दफ़ा 2 ही बच्चे निकाले हैं। 3 थे यार, 2 इसने इनफर्टाइल छोड़ दिए थे जी। 5 एग्स थे। एक इसने बच्चा शुरू में ना जो छोटा रह जाता है। ठंड आई है जी जी। उसमें वो एक्सपायर हो गया था। अच्छा टेम्परेचर की वजह फिर से। एक इसके नीचे और था, वो मैंने एक जगह शिफ्ट कर दिया। आई थिंक जी। इस ये भी फॉरपोस्ट ही ये भी फॉरपर्स है, ये Forpus। ब्लू में है। वो ऊपर जो था वो मेरे ख्याल से है तो नेचुरल बर्ड, लेकिन ये मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा यूनिक नहीं है ये बहुत यूनिक है, ये कम ही लोगों के पास है यहाँ पे। ये अब सेकंड बना जिसके पास नहीं देखे। ये साथ में ये पेड़ भी नया लगाया है मैंने, ये लग गया है। तो इनकी आप फर्स्ट ब्रीड ले रहे हैं आप? ये इसकी फर्स्ट ब्रीड है क्योंकि इसकी फीमेल थी, रेड आइज थी। जी जी। वो एक्सपायर हो गई थी पिछले सीजन में। सही। तो फिर मैंने देखा यार मेरे पास कौन सी पट्टी अच्छी है जो तैयार हो सकती है, वो मैंने इसको ग्रीन सीरीज के साथ लगा दिया। ये भी फॉरपोस्ट ही। ये सर हम वापस है, ये ग्रीन ऑफलाइन का है पेयर है। इन्होंने आपके पास ब्रीड की है पहले? ये दोनों इंट्रोड्यूस किए इस सीजन में अब चलेंगे। ये बेसिकली स्प्रिंग का बर्ड है। ज़बरदस्त। ये समर स्प्रिंग विंटर तीनों में चल जाता है अगर आपने टेम्परेचर अच्छा मेंटेन। मेंटेन किया हो। नहीं विंटर में तो इंट्रोड्यूस किए थे ना मैंने। सही। ये सर सबसे पुराना किंग का टीसीबी पेयर है मेरा, टीसीबी पे लेमन में। मास्किंग बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। वो आपने वो जो ऊपर आपने बच्चे देखे इसी के, अच्छा सही। 3 बच्चे इसी के। घर की प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस की है, इंट्रोड्यूस की हाँ ये सारा घर के एक 2 पेयर से वर्किंग की है सारी। बल्कि हमने सारे चूज किए हैं, कलर क्वालिटी। एक्स्ट्रा वर्ड से सारा सेल कर देते जो क्वालिटी में अच्छा और है। ये सिंगल फिर रहा है, पाइनएप्पल कौन है? ये पाइनएप्पल कनौर का मेल है, डीएनए कंफर्म मेल है ये। मैंने अभी इसकी फीमेल एक मैं एक और ढूंढ रहा हूँ और सीजन में मिल जाएगी तो वो भी लगा देंगे। इसमें एक कॉकटेल पड़ा है, वो गेट के ऊपर इसको नहीं जी। छेड़े। तो ये मेरे पेयर्स हैं नए। सही। ये मेल भाई लगता है फीमेल लाइन पे है। फीमेल लाइन पे चली गई है। कुछ दिनों पहले ऐड लगाया था मैंने कि जिसने नेक्स्ट क्लच से पहले बर्ड लेने हैं ना वो ले ले सके। ले। तो आपने इसे साइज क्या दिया है केज का? यार ये मैंने 1.5 के अंदर चलाए हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। लेकिन सुनने में ये आता है कि 1.5 में थोड़ी लोग मुश्किल होती कहते हैं है। 2x3 बड़े केज में चलाओ, फ्लाइंग सही केज में। यार बर्ड जो केज बर्ड है ना उसको इतनी फ्लाई की जरूरत नहीं होती। तो इसकी टेल वगैरह पीछे नहीं लगती जब ये क्रॉस वगैरह करते हैं तो? नहीं कुछ नहीं होता है। इजीली यानी कि ये सर्वाइव बहुत कर अच्छा रहे हैं। ये देखो ना, बेसिकली स्टिक अच्छी लगी है, मोटी स्टिक है। इसके ऊपर ना ये बर्ड जो है इजीली बैठ जाता है, ग्रिप उसकी हो जाती है। ज़बरदस्त। तो स्टिक स्पेशल बनवाई है बर्ड के इसके लिए। साथ ये भी सर है। मेरा सबसे पुराना पेयर है। सही। ये मेरा ख्याल टॉकिंग भी कर रहा है अभी। मेल टॉकिंग है, फीमेल वाइल्ड है इसमें। ये सबसे फेवरेट पेयर है मेरा, सबसे पुराना। इसमें फीमेल थी पहले, टॉकिंग थी जी। वो अनफॉर्चुनेटली उड़ गई। ठीक है ना, वो केज खुला रह गया। अच्छा तो सलमान भाई इसमें से जो बर्ड हैं इंशाल्लाह हम कॉल पे आपका सेल नंबर दे देंगे हाँ अपना चैनल के अपना डिटेल्स के अंदर। तो जो भी आपसे रब्ता करे वो हमारे चैनल के वसूख से आप उसे जो भी है प्राइस कम कर सकते हैं। हाँ मैं उनसे नेगोशिएट कर लूँगा। ये भी रिंग नेक है। ब्रीडर पेयर है आपके पास ये सारे ब्रीडर पेयर है। बेसिकली ये वाइल्ड पट्ठे लेके मैंने घर पाले हैं, ज़बरदस्त। बाहर से नहीं, मार्केट से नहीं उठा के लिया। सही सही। ये सारे पहले यानी पट्टे आपने परचेज किए, उन्हें तैयार किया, फिर ब्रीड ली। परचेज करके तैयार करके समझो 2 साल की मेहनत है, उसके बाद पेयर लगाए। ज़बरदस्त। ये मेरे पास मतलब 4-5 पेयर है। जी सही। ये भी ब्रीडर पेयर है। कुछ को मैंने निशानियाँ लगाई हैं सही ताकि सही वो आइडिया हो जाता है कौन सा किधर को है। सही। अभी आप इकट्ठे भी छोड़ देते हैं रेस्टिंग पीरियड में। तो ये कनौर है माशाल्लाह। ये मेल कितनी मिली? तो ये फीमेल है, ये अमेरिकन डाइल्यूट की फीमेल। अमेरिकन पेयर है कि अकेला ही पीस है? फीमेल है। मेल इसके साथ में पाइनएप्पल का लगा है, वो लिंक की हुई है ना अंदर। अच्छा अच्छा तो वो अंदर गया होना है। अच्छा मेल टाइम दे रहा उसको। मेल अब अंदर गया होना है, ये देख रहे हैं बैठा है।
जी माशाल्लाह। माशाल्लाह एक एग आ गया, एगलिंग स्टार्ट है बस इसकी। ये इधर भी ऐसे ही पेयर है, ये पाइनएप्पल की फीमेल है जी। साथ में बड़े एग्रेसिव लग रहे हैं ये। टर्कोइज का मेल है इसके साथ। सही, ये भी ब्रीडर पेयर है? जी सर, ये भी ब्रीडर पेयर है, अभी टर्कोइज का मेल है इसके साथ। सही, अभी लेंग नहीं की ये बस रेडी हो रही है लेन के ऊपर मेरे ख्याल से। ये जा रहे हैं बस, बंदा आना जाने ने बॉक्स शुरू कर दिया। सही। ये अब आपको अब क्लियर हो रहा होगा टर्कोइज का मेल। का साथ में पाइनएप्पल लाइट ग्रीन और ब्लू भी शेड दे रहा हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये सर एक ग्रीन नेक है जी। ब्रीडर माशाल्लाह, इनकी टेल हालांकि देखने में आती है, अगर छोटे केज में इनकी टेल इतनी बड़ी नहीं होती। सर माशाल्लाह बड़ी अच्छी टेल रहती है। आप बेसिकली जो है ना केज से स्टिक का हाइट ऊंची रखें बस। अब देखें ना जहाँ पे बॉक्स लगा उसके पैरेलल स्टिक लगी है। इसके साथ ये साथ वाला कौन सा इसके पेयर? साथ भी नीचे एक ये पाइनएप्पल का नॉर का पेयर है। वो बॉक्स खोलेंगे अंदर बैठा है। चेक कर रहे हैं वो। सही, थोड़े गुस्सा कर रहे हैं। हाँ ना, ये लेंग पे जा रहा है पेयर ये। चलो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ जी, कोई ज़्यादा अब वो एग्रेसिव हो रहे हैं ना। ये आपको पता है माशाल्लाह रेड फैक्टर के रेड फैक्टर है दोनों बर्ड, दो प्यारे माशाल्लाह। दोनों हैंड टेम है पीस। जबरदस्त। ये ब्रीडर है? ये रेडी फॉर ब्रीड है, नेक्स्ट सीजन में आएगा। अभी इस सीजन में इसकी एज छोटी है अभी, जी वो जी। क्लियर कर रहे हैं ना ये भाई। भी सेल के लिए कि आपने रखना है? यार ये ऐसे पीस एक दो रखे हैं, बाकी थे 2 पेयर सेल के लिए, वो सेल हो गए। चूजी जो है चीज़ें रखी हुई हैं आपने। जी ये सर मेरा फेवरेट है ग्रे। जबरदस्त। सेम है ये। हेलो हेलो हेलो। ये माशाल्लाह बहुत बोलता है। सही। ये भी थोड़ा बस कैमरा स्केल कैमरा स्केल में बिल्कुल ना स्केल में वो- क्या हुआ है थोड़ा सा। ये मेल है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इसका डीएनए कंफर्म है, मेल है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। उनके मेरे ख्याल से अब इसके साथ तो ये कुछ एडिशनल बर्ड मैंने आपको बताया था ना बच्चे, जी जी वो इधर छोड़े हुए हैं मैंने। माशाल्लाह, जबरदस्त वर्किंग कर रहे हैं। ये इसमें एग्जी गोगो वर्किंग बर्ड है, 2 बड़े। ये आपको स्पेंगल और ग्रीन में आपको नजर आ रहा है। जी और वो परे दूसरा बजरी होगो का एक पेयर है। वो जो आपको नीचे 2 ग्रीन पेयर दिखाए थे ना, तो वो राइट वाले पेयर के साथ वाले बच्चे। जबरदस्त। ये सर एक पट्टी है, फीमेल? रॉ की है फीमेल। ये वो ऊपर वाले रॉ मेल के लिए मैंने अपने रखी है, तैयार की है। तैयार की। ये खुद की है, अभी बस रेडी हो जाए इसको थोड़ा सा फिर। ये भी टेम लग रही है? ये सेल्फ फीड पे रखी है मैंने, सही, ये हैंड फीड पे पाली है मैंने। इसीलिए। तो खेल लेने के लिए आपने इसको मदद किया हुआ है। हाँ जी, इस तरह ही है। और ये मेरे ख्याल से आपके तो ये 4 पेयर फिंच के हैं और ये जो घर की ब्रीड है। घर हाँ की जी, ब्रीड है। इनको रेडी किया, अब ये फिर लगेंगे। ये कितनी देर में ब्रीड कर लेती हैं? तो ये बस रेडी है ब्रीड के लिए। अब कितनी एज में ये ब्रीड ज़ेब्रा करते भी हैं? है इसके अंदर, मेरे ख्याल से स्प्लिट भी है। जेब्रा भी है, वाइट भी है और स्प्लिट भी है, सारे हैं इसके अंदर मिक्स ना। ये कितनी एज में बेसिकली जाके पठा ब्रीड कर लेता सर है? ये तकरीबन 3 महीने रेडी होता है, चिड़िया रेडी। ये सर मेरा पुराना बर्ड है सबसे। अच्छा जी, माशाल्लाह, रॉ लगा हुआ है। रॉ है, सबसे पुराना है। जबरदस्त। मेरे ख्याल से हैंड टीम भी है और टॉकिंग भी है। ये हैंड टाइम था, अब नहीं रहा, सही। क्योंकि मैंने इसको फ्लाइंग केज में छोड़ दिया था। तो नीचे वाले केज में, छोटे वेल्डिंग केज में इसकी टेल टूट जाती थी। सही। फिर इसको मैंने स्पेशल इसके लिए केज बनवाया और इसको मैंने फिर ऊपर केज में इसलिए छोड़ तो इसे दिया। आप ब्रीड नहीं ले रहे? तो वो जो पट्टी तैयार की है उससे अगले लगाऊंगा ना। वो 1.25 साल की है, वो नेक्स्ट सीजन में ब्रीड देगी। अच्छा, और ये साल में तीतर है? यार ये डकनी तीतर है, ईरानी। डकनी रानी से कहते हैं हम। जी जबरदस्त। इनको भी यही ट्रायल बेसिस पे लगाया है इस दफ़ा कि यहाँ पे ब्रीड लें इनसे। सही कर रहे हैं है। आप। हाँ, एडजस्ट किया है एटमॉस्फेयर पे, क्योंकि ये ज़्यादा पसंद करते हैं ग्राउंड पे। जी ग्राउंड पे तो थोड़ा सा लिमिटेशंस थी यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा सा खुला गेज दे दिया है जिसमें ये सेटल हो जाए। तो ये जो अभी सेटअप चल रहा है साथ सही। में थोड़ा बहुत। चले, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया है आपकी बर्ड में इस दफ़ा ब्रीड सीजन बहुत में। अच्छी आई है, ब्रीड इस दफ़ा बहुत अच्छी आई है, अच्छा रिस्पांस रहा तो है। लेकिन काफ़ी भाइयों के पास नहीं भी आई, डेड शेल भी हुए हैं, काफ़ी मसला है। सर अल्लाह का शुक्र है, मेरे रिंग नेक डेड इन शेल नहीं गए इस दफ़ा। जबरदस्त। आपके रिंग नेक का कितना क्लच जा रहा है? सर ये जो अभी आपको दिखाए थे, जी, इसका तीसरा क्लच जाएगा, लेकिन 2 क्लच लेके मैं ब्रेक लगा देता हूँ। मैं बर्ड को ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करता। सही। तो माशाल्लाह अब जितना भी आपका सेटल आपने अब सिर्फ ब्रीडर पे रखे हैं जो साथ साथ सेल करते हैं। दैट्स ऑल। ब्रीडर पेयर हैं, उनको ऐड लगा देते हैं सेल पे फॉर सेल। अच्छा बर्ड है तो ऐड लगाना, नहीं है तो फिर मैंने ऐड नहीं लगाना। तो ये सेल है वो फिर मैं वैसे ही दे देता ये धोखा नहीं देना। हूँ। नहीं, वो आपने क्यों मिसलीड करना है किसी को यार, ये गलत बात है ना। मैं आप इधर घुमा के अच्छा, लाया। आजकल मैं कैमरामैन हूँ हाफिज भाई का, जी तो सॉरी हमारा जो कैमरामैन भाई है, हमारे हमजा भाई बड़े मिस कर रहे हैं उसे।
क्योंकि वो आजकल काफ़ी बिजी है काम के अंदर, उनका माशाल्लाह घर बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो वेरी गुड। स्पेशली हम सलमान भाई के पास आए थे सेटअप विजिट करने के लिए। माशाल्लाह इन्होंने अपने सारे बर्ड्स दिखाए हमें। तो इरफान भाई ने इनका इंटरव्यू लिया, आपको बर्ड्स भी दिखाए। तो बाकी हम अपना सलमान भाई का थैंक्स करते हैं, माशाल्लाह हमें टाइम दिया, स्पेशली आज दिया टाइम उन्होंने। हाँ, वर्किंग डे था काफी देर मेरा। का बैठे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका टाइम मिला, वैसे ये काबू में नहीं आ रहे आजकल। यार, वरना हिसाब किताब आपको पता ही है, चलता रहता है, बिजी रूटीन रहती है वो। चलो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप और नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।